कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयले का आयात उल्लेखनीय रूप से घटा है और 2024 तक तो इसका आयात बंद कर दिया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के एक कार्यक्रम में जोशी ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी को मौजूदा सरकार ने संस्थागत रूप दिया है, जिससे नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने पद से इस्तीफा देने के बाद से कहा है कि जब तक नया पीएम नहीं चुना जाता तब तक वह प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगी। उन्होंने आगे कहा है कि नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव के नेता का चुनाव अगले सप्ताह किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें शपथ के लिए हुए मात्र 45 दिन ही हुए। दर्जनों पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि वह आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के समय में पद पर आसीन हुई। वह टोरी सदस्यों द्वारा चुने गए जनादेश को पूरा नहीं कर सकती और इस्तीफा दे रही है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई और BSE सेंसेक्स 95.71 अंक चढ़कर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में कारोबार के अंतिम घंटे में लिवाली से बाजार में तेजी आई। रुपए में मजबूती से भी निवेशकों को समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव रहा और अंत में ये 95.71 अंक यानी 0.16% की बढ़त के साथ 59,202.90 अंक पर बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों की हमारी तीसरी सूची की घोषणा करते हैं। सभी उम्मीदवारों को बधाई। हिमाचल के लोग केजरीवाल को एक मौका देने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पार्टी ने पहली लिस्ट में 4, दूसरी लिस्ट में 54 और आखिरी लिस्ट में 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि न केवल उनकी पार्टी शिवसेना बल्कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। ठाकरे अपने पिता दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना की विरासत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल किया। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में टूट हो जाने और पार्टी खत्म हो जाने के दावे के बावजूद लोग अब भी उनके पास आ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार के लिए बीजेपी ने आम लोगों की राय ली है। बीजेपी ने टैगलाइन सुझाव आपका चुनाव आपका पार्टी के लिए लगाए सुझाव पत्र में आम लोगों ने अपना मुद्दा डाला है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में LED रथ में लगा सजेशन बॉक्स घुमाया गया है। 20 विधानसभा क्षेत्रों के मुख्य शहरों और कस्बों में सजेशन बॉक्स की मत पेटी रखी गई। 20,000 लोगों ने सजेशन बॉक्स में अपना मुद्दा और मत डाला है। भारतीय सेना ने रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के माध्यम से 1000 सर्विलेंस कॉप्टरों की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है। तमिलनाडु का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में 5.87% की दर से बढ़ा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17 और 2020-21 के बीच उद्योगों और सेवा क्षेत्र के योगदान में गिरावट के बावजूद ये वृद्धि हुई है। GSDP किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। ये किसी राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नव नियुक्तियों को नियुक्त पत्र सौंपे जाएंगे। दिल्ली के लोगों के लिए बिना मास्क के अब 500 रुपए जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर लगने वाले 500 के जुर्माने को दिल्ली सरकार ने वापस लेने का आदेश जारी किया है। 22 सितंबर को हुई DDMA बैठक में फैसला लिया गया था। दिल्ली सरकार ने अब आधिकारिक आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून 2022 तक राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि 30 जून तक दर्ज सभी क्रिमिनल केस वापस लिए जाएंगे।
दिल्ली की आबाकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर को दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ाई गई। सीबीआई ने विजय नायर की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। उसने कहा था कि मामले में कुछ और गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया है। कई जगहों पर सर्च जारी है। केरल मानव बलि मामले के सभी 3 आरोपियों ने एर्नाकुलम की जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट के 12 दिनों की पुलिस हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पुलिस हिरासत देने के आदेश को रद्द करने की मांग की। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के कारण इस प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं। मतलब प्लांट की शुरुआत काफी समय से पहले ही हो चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार विभिन्न कारणों के फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रह के इस्तेमालों की योजना बना रही है। इससे को मुआवजे के भुगतान में भी तेजी आएगी। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। राज्य प्रशासन ने इस विषय पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद फडणवीस ने अधिकारियों से प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई करने को कहा। गुरुग्राम के निजी स्कूल में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 2017 में गुरुग्राम में 7 वर्षीय सहपाठी की हत्या के मामले के वक्त आरोपी 16 साल की उम्र का था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने जमानत दी। 17 अक्टूबर को किशोर न्याय बोर्ड ने हत्या के इस आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने अशांत क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली। सरकार ने इस महीने 1 अक्टूबर को पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। गृह और राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा ने ANI को बताया कि पहले AFSPA ने असम में 9 जिलों और 1 उपमंडल को कवर किया था। अब इसमें 8 जिले और 1 उपमंडल शामिल है। 45 दिन पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाली लीज ट्रस ने PM पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी की जानकारी के मुताबिक टोरी पार्टी के सदस्य बोरिस जॉनसन को एक बार फिर PM बनाना चाहते हैं।